नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में ये हमारी आज 8वीं कक्षा है। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र। तो अब तक हमने 70 प्रश्न को देख लिया है। अब हम 71 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आगे आने वाले भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। तस्माद् ऋचः साम्यजुंसी दीक्षा पक्तिरियम कुत्र प्राप्यते। यह पक्ति आपकी कहाँ प्राप्त होती है? ऋग्वेद में, ईशोपनिषद में, शुक्ल यजुर्वेद में अथवा मुंडकोपनिषद में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के विषय में देखें तो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें 11 बाल खेले सूक्त माने जाते हैं। तो इस तरीके से ऋग्वेद के विषय में है। तो ये ऋग्वेद का मंत्र नहीं है मुख्य रूप से। और ईशावास्योपनिषद आपका क्या है? तो हालांकि यह मंत्र ईशावास्योपनिषद का भी नहीं है, फिर भी ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाक्य संहिता का 40वां अध्याय है। इसी को पहला उपनिषद माना जाता है। किसको? ईशोपनिषद को। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है और इस अंतिम 40वें अध्याय में भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण हुआ है और इसमें 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद में कुल आपके 18 मंत्र हैं। तो इस तरीके से इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो ईशोपनिषद हमारा शुक्ल यजुर्वेद का ही था। और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। यजुर्वेद की ये शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 शाखाएं हैं, काण्व शाखा, माध्यन्दिन शाखा। तो इस तरीके से अब हमारा जो सही विकल्प है वो है मुंडकोपनिषद। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा मुंडकोपनिषद है। यह जो पंक्ति है हमारी ये मुंडकोपनिषद में पाई जाती है। तो पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। तस्माद् ज्ञा सर्वहुतः ऋचः समानि चक्रिरे तस्माद् ऋचः साम्यजुंसी दीक्षा तपः। इस तरीके से उन परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद से मंत्र और यजुर्वेद से श्रुतियाँ एवं यज्ञ आदि कर्मों की दीक्षा उत्पन्न हुए हैं। यह सूक्ति अथर्ववेद की शौनकीय शाखा के अंतर्गत जो है मुंडकोपनिषद के 2य अध्याय के प्रथम खंड का 6वां मंत्र है। मुंडकोपनिषद में कुल 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक में 2-2 मंत्र हैं। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 13 मंत्र हैं और द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में 10 एवं द्वितीय खंड में 11 मंत्र हैं। तृतीय खंड के प्रथम खंड में 10 एवं द्वितीय खंड में 11 मंत्र हैं। अतः कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 64 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 72 नंबर प्रश्न। मनुस्मृतौ सर्वतेजोमयो हि सः अस्मिन् श्लोकांसे सः पदेन कः प्रोक्तः। इस यहाँ पर जो है वो सह पद से इस श्लोकांश में जो है सह पद से हमारा क्या अभिप्राय है, अर्थात किसको कहा गया है। तो यह जो है मुख्य रूप से मनुस्मृति का प्रश्न है, तो वहीं से पूछा गया है।
तो मनुस्मृति जो है मनुप्रणीत मनुस्मृति धर्मशास्त्र विषयक ग्रंथ है जिसमें 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति में संस्कार, अच्छा अब श्लोक भी पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं, तो 2694। और मनुस्मृति में संस्कार, विवाह, राजधर्म, धर्म, दुर्ग आदि विषयक वर्णन प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। यस्य प्रसादे पद्या श्री विजयस्य पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजो मयो हिषः, अर्थात जिसकी प्रसन्नता में बहुत सी लक्ष्मी बसती है, अर्थात प्रसन्न होने पर बहुत सी धन संपत्ति देता है, जिसके पराक्रम में विजय और जिसके कोप में मृत्यु होती है, ऐसा वह राजा सब तेजों की मूर्ति है। तो यहाँ पर जो है सहपद राजा के लिए आया हुआ है। राजा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आपका नृपः, अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य, अच्छा ये एक मिनट, ऋग्वेद प्रातिशाख्य कियंती समानाक्षराणि उक्तानि, ऋग्वेद प्रातिशाख्य में आपके समानाक्षर जो है वो कितने हैं, तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य जो है महर्षि शौनक की रचना है। तो ये जो आपके पहले हम देख लेते हैं कितने हैं, उसके बाद देखेंगे चीज़ें। तो महर्षि शौनक की रचना है जिसमें 18 पटल हैं। तो आपका ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कितने पटल हैं, तो इसमें कुल आपके 18 पटल हैं। और ऋग्वेद प्रातिशाख्य में संज्ञा, परिभाषा, स्वर, संधि, उच्चारण दोष, छंद आदि का विवेचन है। तो समान अक्षरों की बात करें तो यहाँ पर हमसे समान अक्षर ही पूछा गया है। तो अष्टौ आपके क्या हैं, समान अक्षर हैं। 8 आपके समान अक्षर हैं। कौन कौन से हैं वो, आपके 8 समान अक्षर कौन कौन से हैं इस प्रश्न का, हालांकि हमारा सही विकल्प जो है अष्टौ हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो 8 समान अक्षर, क्रम से हम देखते हैं क्योंकि कभी कभार क्रम भी पूछा जा सकता है, तो हम क्रमशः देखेंगे। अ, आ, री, जी, इसके बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके 8 वर्ण जो है वो आपके समानाक्षर कहे जाते हैं। अष्टौ समानाक्षराण्यदितः, अर्थात 8 आपके समानाक्षर हैं। इसके बाद अच्छा 8 तो समानाक्षर हो गए, अब संध्याक्षर आपके कितने हैं, हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा डी है, लेकिन चत्वारी ये जो 4 है ये संध्याक्षर होते हैं। तो कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्या उत्तराणि संध्यक्षरः, अर्थात 4 आपके जो है संध्यक्षर है। कौन कौन से, ए, ओ, ऐ और औ, ये 4 आपके संध्याक्षर हैं। 8 समानाक्षर हैं और 4 संध्याक्षर हैं। अब ये तो हो गई हमारे 2 चीज़ें। और आपके अघोष संज्ञा जो है वो
कुल सप्तदश होते हैं, अंतिम 7 अघोष होते हैं और प्रथम और द्वितीय वर्ण ये भी अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से कुल 17 आपके अघोष वर्ण हो जाते हैं। और सूक्ष्म संज्ञक कौन कौन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपका सूक्ष्म संज्ञक होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तो हमारा दूसरा विकल्प ही सही उत्तर है। चलिए अगले चौथा विकल्प। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महदरण्यम इति अर्थे स्त्री प्रत्यय किम भवति? चलिए देखते हैं। तो यह प्रश्न मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण लगा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो वहाँ पर यह जो स्त्री प्रत्यय में मुख्य रूप से गीप, गीस और चाप, टाप इत्यादि प्रत्यय वहाँ पर कहे गए हैं। तो यह एक सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यवन मातुल आचार्याणाम आनुक। ये सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है कि येषाम आनुक आगमः स्याद ङीश्च, अर्थात ये जो 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीस प्रत्यय होता है तथा इन 12 प्रातिपदिकों को आनुक आगम होता है। तो जैसे इंद्र से इंद्राणी बनता है, इसी प्रकार महद अरण्य से अरण्यानी भी बनेगा। हालांकि एक यहाँ पर अलग जो है विकल्प आएगा, क्षमा कीजिए, वार्तिक। इस सूत्र से तो हमारा ङीस प्रत्यय होकर काम चल ही रहा था, किंतु एक अलग वार्तिक भी आता है जो हिम और अरण्य जो है प्रातिपदिकों से ङीस प्रत्यय और आनुक विधान करता है। हालांकि वो जो हमारा सूत्र था उससे तो था ही, और ये वार्तिक से भी, तो ये दो जगह हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर अरण्यानी बनेगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यदि पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय था, तो इसमें आपका ङीस प्रत्यय है। ङीस प्रत्यय ये आपका प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, तर्क संग्रह रीत्या मनः कीदृशः। तर्क संग्रह के अनुसार जो है मन किस प्रकार का है? एकम अनित्यम परमाणु रूपंच अथवा अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच, एकम विभु नित्यम च और अनंतम विभु नित्यंच। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका सही विकल्प होगा। तो आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह जो है वो न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें 7 पदार्थों का वर्णन है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। द्रव्य नामक पदार्थ के 9 भेद हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। और मन के विषय में ही हमसे पूछा गया है। जो हमारा 9वां पदार्थ है द्रव्य है, द्रव्य के पदार्थ के 7 भेद थे, और 7 पदार्थों में पहला द्रव्य था, और द्रव्य के आपके 9 भेद हैं, और 9 द्रव्य में अंतिम मन है। तो मन के विषय में हमसे पूछा गया है। तो तर्क संग्रह में मन के विषय में ऐसा लक्षण किया गया है कि सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, तच्च प्रत्ययात्मनियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। अर्थात अनंत, परमाणु रूप और नित्य, ये हमारा मन का लक्षण है। देखते हैं अर्थात क्या कहते हैं कि सुख दुख आदि की प्राप्ति के साधन इंद्रिय को मन कहते हैं। ये प्रत्येक आत्मा में जो है निश्चित रूप से विद्यमान होने से अनंत है, परमाणु रूप में है
और नित्य भी है। इसलिए मन आपका अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है। वैशेषिक दर्शन की नव द्रव्य परंपरा में मन को अंतिम द्रव्य के रूप में गणना की गई है और इसे अंतर इंद्रिय भी कहते हैं। विद्वानों ने मन का निर्वचन करते हुए कहते हैं मन्यते ज्ञायते अनेनिति मनः। दीपिका टीका में अन्नम भट्ट ने कहा है कि सुखेति स्पर्श रहितत्वे सति क्रियात्वम, अर्थात जो स्पर्श रहित रहते हुए भी क्रियावान रहता है उसे मन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यह तो हमारा बहुत ही जो है कह सकते हैं कि आसान सा प्रश्न है। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या अस्ति। तो शिशुपाल वध में आपके कितने सर्ग हैं, ऐसा मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो शिशुपाल वध जो है महाकाव्य है, किसका है, महाकवि माघ जी का है। इसमें आपके 20 सर्ग हैं। हाँ जी, इसमें आपके 20 सर्ग हैं। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि शिशुपाल वध के विषय में और देख लेते हैं। यह महाकवि माघ द्वारा रचित है। इसमें कुल 20 सर्ग है तथा 1650 श्लोक हैं और इसकी गणना बृहत्रय के अंतर्गत होती है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें वंशस्थ, अनुष्टुप और उपजाति छंद हैं मुख्य रूप से। इसका अपर नाम क्या है तो श्रेयंक महाकाव्य या श्रीपदांक महाकाव्य है। उपजीव्य आपका महाभारत का सभा पर्व है। और ये सारी बातें हो गई। अब हम जो है बृहत्रय में तो 3 महाकाव्य होंगे। तो एक तो हो गया आपका शिशुपाल वधम जो कि 20 सर्गों का है, नैषधीय चरितम 22 सर्गों का है श्रीहर्ष जी का, और किरातार्जुनीयम भारवी जी का 18 सर्गों का महाकाव्य है, जो कि तीनों आपके बृहत्रय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है मानोवधाय हत्नवेः जीडानस्य रीरधः अत्र स्तूयमानो देवः कः। तो इसमें पूछा गया है कि इस मंत्र में जो है मुख्य रूप से किस देवता की स्तुति करी गई है। स्तूयमान देवता कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह मंत्र कहाँ का है, किस सूक्त का है, इसके दृष्टा ऋषि कौन है। तत्पश्चात हम स्वतः देख लेंगे कि इसके देवता कौन है। तो यह मंत्र आपका जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है, जो कि वरुण सूक्त है। इसमें कुल 21 मंत्र हैं। ऋषि अजिगर्त सुनह सेप हैं, देवता वरुण हैं, छंद गायत्री हैं, स्वर षडज हैं। तो यदि देवता वरुण है तो स्तुति भी वरुण देवता की ही करी गई होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सी विकल्प आपका सही उत्तर है। बाकी ये जो मंत्र है ये हमारा दूसरा मंत्र है इस सूक्त का। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से है यच्चिदत्वी ते विशो यथा प्रदेव वरुणम व्रतम मीनीमसिद्यविद्यवी। और दूसरा मंत्र है मानोवधाय हत्नवे जीडानस्य रीरधः माहृणानस्य मन्यवे। तीसरा मंत्र है विमृलिकाय ते मनोरथिस्वम न संदितम गिरभिर्वरुण सीमहि। इस तरीके से हालांकि जो मंत्र है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि वरुण अनादर कर और घातक बनकर तुम हमारा वध नहीं करना, क्रुद्ध होकर हमारे ऊपर क्रोध नहीं करना, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। और ये जो हमारा अग्नि सूक्त है ये ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। और मित्र सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, रुद्र सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, वरुण सूक्त है और अग्नि सूक्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्नि सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं आपके। हाँ जी, 78 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि काव्य मीमांसा के अनुसार जो है आपके काव्य कवि कितने प्रकार के हैं। काव्य मीमांसा के अनुसार आपके काव्य कवि कितने प्रकार के हैं।
इसके अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि काव्य मीमांसा के अनुसार हमारे काव्य कवि कितने प्रकार के हैं। तो हमसे काव्य मीमांसा के अनुसार पूछा हुआ है, तो काव्य मीमांसा आपका जो है राजशेखर प्रणीत है। और काव्य मीमांसा के प्रथम अधिकरण के काव्यापाक कल्प नामक पंचम अध्याय में कवियों के विषय में बताते हैं कि प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से युक्त कवि ही कवि कहा जाता है आपका। उसके बाद कवि के प्रकार के विषय में कहते हैं कि स च त्रिधा, अर्थात कवि 3 प्रकार के होते हैं। कवि जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका काव्य कवि। कहाँ जा रहे हो? और दूसरा है आपका, पहला है आपका शास्त्र कवि, दूसरा है आपका, हालांकि ऊपर नीचे हो गया है, कवि, और तीसरा है आपका उभय कवि। तो हमसे काव्य कवि के विषय में पूछा गया है। अब पहला यहाँ पर, हालांकि ये दूसरा है और ये पहला है, तो पहला हमारा जो शास्त्र कवि है उसके विषय में कहते हैं तत्र त्रिधा शास्त्र कवि है। शास्त्र कवि 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद काव्य कवि के विषय में बताते हैं। हालांकि हमसे शास्त्र कवि के विषय में नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि पूछा जाए तो शास्त्र कवि हमारा 3 प्रकार का है। और अब हम काव्य कवि के विषय में देख लेते हैं। काव्य कवि हमारा 8 प्रकार का है। कितने प्रकार के हैं? काव्य कवि आपके 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? वो 8, हालांकि हमारा सही विकल्प ये है, लेकिन हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं काव्य कवि 8, क्योंकि कभी कभी हमारा नाम भी दे देगा और क्रम अनुसार लगाना होगा। तो देखते हैं। रचना कवि पहला है, दूसरा है हमारा शब्द कवि, तीसरा है हमारा अर्थ कवि, चौथा है हमारा अलंकार कवि, इसके बाद 5वां है आपका उक्ति कवि, उक्ति कवि। छठा है आपका रस कवि, रस कवि। और 7वां है आपका मार्ग कवि। इसके बाद 8वां है आपका शास्त्रार्थ कवि। इस तरीके से ये आपके 8 कवि हैं काव्य कवि काव्य प्रकाश में। और हमारा सही विकल्प डी है। डी हमारा जो है सही विकल्प है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, जातिवाच्ये सति हस्त शब्दस्य मत्वर्थीय कः प्रयोगः। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर जो है हस्त शब्द का मतवर्थी जातिवाची होने पर कौन सा शब्द बनेगा, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो हस्ती जो है संस्कृत में हाथी की सूंड को हस्त भी कहते हैं। हस्तः यस्य हस्ति हस्तः अस्य अस्ति, ऐसा विग्रह करके हस्त शु, इस स्थिति में हस्त जातव सूत्र से इनि प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक भ संज्ञा और अकार लोप होकर तस हस्तिन शब्द बनता है। एक देश विकृत न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् स्वादिकार्य होकर हस्ति सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर हस्तित्व जाति का बोध हो रहा है। इस सूत्र में जातव पद का प्रयोग होने से जातिवाची होने पर ही यह प्रत्यय होता है, अन्यथा नहीं होता है। जैसे पुरुष व्यक्तिवाची में इन प्रत्यय नहीं हुआ है, अपितु मतु प्रत्यय होकर हस्तवान बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा हस्ती मतवर्थीय प्रत्यय प्रयोग होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बुध युद्ध नस जनिंग प्रद्रुशुभ्योर्णे इति नियमेन शुद्ध प्रयोगः कः। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के विषय में। तो भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित कृत जो सिद्धांत कौमुदी है हमारे पाठ्यक्रम में, वही से कारक प्रकरण लगा हुआ है। तो इसमें परस्मै पद प्रक्रिया के प्रकरण में एक शुद्ध सूत्र है, बुध युद्ध नस जनिंग प्रुद्रुशुभ्यो णे ऋजंत बुध युद्ध नस जन इंग प्रुद्रुशु धातुओं से परस्मै पद होता है। तो यहाँ पर बोधयति तो है परस्मै पद मुख्य रूप से। तो थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो ये जो बोधयति है ये आत्मनेपद में है, योधयते भी आत्मनेपद में होगा और अध्याप्यते भी आपका आत्मनेपद में होगा। तो इसलिए ये सारे विकल्प तो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर परस्मै पद में पूछा गया है। तो आपका जो है यह सूत्र परस्मै पद का है, तो इसलिए हमारा इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बोधयति पद्मम, कमल को खिलाता है, सूर्य जो है कमल को खिलाता है। यहाँ पर भू आदि और दिव आदि में पठित बुध अवगमने धातु से णिच होने के बाद बोधि धातु बन जाती है। इसमें णिचश्च सूत्र से उभय पद प्राप्त होने पर बुध युद्ध नस जनिंग प्रुद्रुशुभ्यो णे से केवल परस्मै पद का विधान होने पर लट टिप शप गुण अयादेश होकर बोधयति सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरीके से योधयति काष्ठानि नाशयति दुःखम जनयति सुखम अध्यापयति वेदम प्रावयति द्रावयति श्रावयति आदि सूत्र के उदाहरण बनते हैं। तो ये मुख्य रूप से परस्मै पद में बनेंगे। तो ये सारे आत्मनेपद के हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं होंगे, इसलिए इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और आपका लाभ होता रहे। तो चलिए अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।